आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। ये कौन है बेटा? और तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है? बुढ़िया तो नहीं बिया कर रही है, जब देख रही शादी जोड़ा पहने तो शादी किए होंगे ना। बेटा ये क्या बोल रही है? मम्मी सही बक रही है, मेरा कोई इरादा नहीं था इससे शादी करने का, लेकिन पता नहीं कैसे जाने अनजाने में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, पता नहीं किस घर की लड़की को अपने बच्चे के माँ बना के उठा लाया है। ओ हेलो, कोई ऐसी घर की लड़की नहीं हूँ, मेरे चाचा विधायक है जग्गू प्रताप सिंह। विधायक जग्गू प्रताप सिंह? मम्मी जी अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता, इन दोनों के चक्कर में अब हम दोनों को भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बेटा ऐसा कर, तू इसको लेकर कुछ दिन के लिए शहर चला जा, विधायक जाएंगे तो बोल दूंगी मुझे भी नहीं पता कहाँ हो तुम दोनों। ठीक है मम्मी। पकड़ ले साले को। तो कौड़ी की औकात नहीं, तुम मेरी भतीजी को भगा कर लेकर जा रहा था। ये चल फार्म हाउस पर, वही साले जिंदा दफना दूंगा। मम्मी कोई अच्छी सी शर्ट बताओ, वही वाली पहनो ताकि लड़की वाले तुरंत पसंद कर लें। अरे पकड़ो, थोड़ा धीरे बोल, नहीं तो जो अपने यहाँ नागिन है तेरी भाभी, अगर पता चल गया ना तो भेड़ी मार देगी। हाँ मम्मी मैं तो भूल ही गया था, उसी कलूटी की वजह से मेरी चाचा शादी कैंसिल हो गई। बंदर जैसी शक्ल के मुझे कलूटी बोल रहा है, अगर जिंदगी में तुझे लड़वा रहा है तो बाप के औलाद होगी। समझन जी आप टॉर्च जलाकर भी ढूंढेंगी ना, तब भी आपको मेरे बेटे जैसा सुंदर और संस्कारी दामाद नहीं मिलेगा। क्या कहती हो सप्ताह, रिश्ते के लिए हाँ बोल दूं? और क्या शिल्पी के बाबूजी, जैसा बता रही लड़का बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। लीजिए मुंह मीठा कीजिए, हमें आपका लड़का पसंद है। रुक जाइए मम्मी जी, बता दो सबको क्या किया अर्जुन ने आपके साथ। राज तुम मुझे प्रेग्नेंट करके तुम दूसरी लड़की के साथ शादी क्यों कर रहे हो? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देवड़ा साले आखिर भी कराया तू? नहीं बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं, आपकी कसम मैंने झाड़ू को हार भी नहीं लगाया। हराम खोर, झूठी कसम खाता है मेरी। भाग यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। अरे राज के बाबू छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पर हाथ उड़ा जाता है। अंदर जा तू। शकुंतला जवान हो गया तो कुछ भी करेगा, देख रही हो कितना पी कर आया है। और जाने दीजिए राज के बाबू, अभी बच्चा है सुधर जाएगा। चलिए। शकुंतला चल नहीं रही है, एक से एक कांड हो रहा है गांव में। क्या हुआ सविता? अरे शकुंतला मुखिया झगड़ा कर रहे थे अपने बेटे से, उनके बेटे ने गुस्से में आकर खुद को ही टपका लिया। बेटा देवर जी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये देखो अभी तक इनका काम ही नहीं करते, वो शॉपिंग करने क्या जाएंगी? चलिए देवराज जी हमसे ले लेते हैं, नहीं तो क्या पहनेंगे, कल ही बारात आएगी। नहीं नहीं दीदी रुकिए, चल रही क्या करूँ, आज घर पे बहुत काम था ना। अरे दीदी छोड़ो था, मामा भी शॉपिंग करते करते ही शाम हो जाएगी। ठीक है दीदी, 1 मिनट रुकी, मैं रात से पैसे लेके आ रही हूँ। बेटा ले पैसे जमा करवा देना, और हाँ तेरी पुप्पी को पता न चलने पाए कि हमने उसके हिस्से की जमीन बेच दी है, नहीं तो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी मैं जमा करके आ रहा हूँ। राज में 10,000 रुपया चाहिए, जा रही शॉपिंग करने। 10,000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर बार 2,000 में हो जाता था, इस बार 10,000 लगेगा। अरे क्यों नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी लेकर नहीं आई है गोबर गणेश। ठीक है मत दीजिए, अभी फूफी के बाद फोन कर बता तुम दोनों करना है। अरे यार तू तो गुस्सा हो गई। लो 10,000, 1,000 और ले लो, कुछ खा भी लेना। मैं 10,000 नहीं लूंगी, मुझे उसमें आधे पैसे चाहिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे सत्ता चाची आज बड़े सुबह सुबह खाना खा ले रही हो, चल नहीं रही हो शकुंतला चाची की बहू को देखने? ये बहू क्यों नहीं चलूंगी, देखो तो कौन से हीरोइन से शादी करवाई अपने बेटे की। मेरे बहू की तो बहुत बुराई कर रही थी, मुंह टेढ़ा है, नाक बड़ी है। और क्या सही कह रही, जाके देखो तो कौन से अफसर थे मुझे सुंदर लड़की छोड़ दिया। मम्मी मैं भी चल रही हूँ। शकुंतला शकुंतला आ गई, अभी तक जब बैठी थी तो नहीं आई है, बिना लाइट में निकलूंगी नहीं। मम्मी रुको, मैं अंदर देख क्या तू क्या कर रही है। बदतमीज लड़के, तुझे इतना भी तमीज नहीं है, मियां बीवी कमरे में ऐसे घुसा जाता है। राज को समझा दो, कौन न बोले। अरे यार छोड़ो जाने दो, क्या हुआ आ गई तो? क्या जाने दो राज, जा रही है कि दुकान के नीचे 2 चप्पल। जा रही हूँ, जिसके साथ लेट के मजे ले रही उसके साथ 3 साल पहले मजे लेके छोड़ दिए। हे प्रभु हे हरि राम।
मम्मी रो क्यों रही हो? बेटा तेरी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं इसको ले जाने के लिए। अरे तो मम्मी आपने मना क्यों नहीं किया? अभी कितना दिन हुआ दीदी को आए? चलो ठीक है, 2 दिन बाद जाना तो पड़ता ही। हाँ बेटा चल अब इसकी विदाई की साड़ी वाड़ी भी लानी है। मम्मी जी क्या खरीदने जाओगी? हमारे पास नहीं साड़ी, चल के ले ले। हार के मम्मी जी हमारी इकलौती ननद है, इनके लिए तो जान हाजिर है। आइए चलिए ननद जी। नाना जी इसमें से भी ले लीजिए जो पसंद हो। नहीं भाभी रहने दीजिए, बस एक और साड़ी दे दीजिए, वो जो भैया को सुहाग रात के दिन गिफ्ट किए थे। नहीं नहीं नाना जी, मेरे सुहागरात के निशान है, उसे मैं नहीं दे सकती। दे दीजिए देवरानी जी, क्या चाहती हो ये नागिन ही रह जाए। अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। लीजिए नाना जी। दीदी रहने दो, तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, वो लोग कहीं जा रहे हैं, 1 महीने बाद ले जाएंगे तुम्हें। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, वो मैं कह रही थी ना परसों रुपतारा के बोर्ड का एग्जाम है, बोल दे घर चली आए। ठीक है मम्मी, मैं बोल दूंगी, रास्ते पहुंचा देंगे रुपतारा को। हे प्रभु, इतनी मेहनत से जीजा जी लाइन पे आ रहे थे, अगर घर चली गई सब खराब हो जाएगा। राज रुपतारा को घर छोड़ दीजिए, उसका परसों से बोर्ड का एग्जाम है। हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, आज इस कलूटी भूतने से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है अनु, जाके बोल दो तैयार हो जाए, मैं भी जाके छोड़ देता हूँ। रूप तारा कुछ कर, नहीं तेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। क्या हुआ साली जी, रुक क्यों गई? चलिए। जीजा जी बहुत ठीक चट्टी लग गई, बस रुकिए, आधा घंटा आ रही हूँ। बेटा चल देख तो कितना हग रही है। रुपतारा निकल, कितना देर तक हग रही है। दीदी मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा पेट बहुत झड़ रहा है, मम्मी से बोल दो अगली बार एग्जाम दे दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। लीजिए मम्मी जी। क्या करने लगी थी? 1 घंटे बोले होंगे झाड़ लाने के लिए। अरे मम्मी जी 1 घंटे के चाहे 2 घंटे, जो आपका बेटा उसे दूर रही थी, दिन भर फिर भाभी पीछे पैर अच्छी न रखेगी का। जुबान संभाल के बोल बहू, दोबारा गलती से भी मेरे बेटे को उल्टा सीधा मत बोलना, वो अपनी सभी भाभी को मौत समान मानता है। चुपचाप सफाई कर। चाची 2 मिनट रुकिए, पानी पीकर आ रही हूँ। क्या हुआ देवर जी, यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे मेरी स्वीट हार्ट भाभी जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। आज हमारे प्यार को 1 साल पूरे हो गए। तो क्या सरप्राइज है देवर जी, जल्दी दीजिए, मुझे रहा नहीं जा रहा है। ये रहा भाभी जी, पूरे 1 लाख की डायमंड रिंग। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले एक किस देना पड़ेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? प्रधान कैसा हो? प्रणाम शकुंतला। प्रणाम प्रणाम प्रधानी जी। शकुंतला जी इस बार हम ही प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा। आप सबकी आशीर्वाद चाहिए। क्यों नहीं रहेगा, जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा, थोड़ा दान दक्षिणा देगा, उसी को विजयी बनाएंगे। आशीर्वाद की क्या जरूरत है प्रधानी जी, आपका तो वैसे ही भौकाल बना है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए जीत गई हैं। अपना प्रधान कैसा हो? प्रणाम शकुंतला देवी। नमस्ते नमस्ते। शकुंतला जी, हम सब भी आपके आशीर्वाद के निकले। जैसे पिछली बार भारी मतों से प्रधान बनाया था, वैसे इस बार भी आशीर्वाद देना। अरे भैया आशीर्वाद तो रहेगा ही, लेकिन अब इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा किसको वोट दे किसको न दे। मम्मी क्या समझ में नहीं आ रहा है? हमारे युवा प्रत्याशी हैं, इनको नहीं जिताएंगे तो क्या पुराने जमाने वाले को जिताएंगे? अच्छा। प्रधान जी मम्मी कसम, मेरा और मेरी मम्मी का वोट आप ही को जाएगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या